Hariom Bacho, welcome back in our computer class. This is our third session on lesson number 3 computer memory. ठीक है, हमारे फर्स्ट लेसन में और सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेशन में हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे। सो वो पॉइंट्स हम हमारे इस थर्ड सेशन में कंप्लीट करेंगे ऑफ लेसन नंबर 3 कंप्यूटर मेमोरी। सो लेट्स गेट started with our session. Blu-ray disk and memory units, ये दो पॉइंट्स थे जो हमारे सेकेंड सेशन में रह गए थे। ठीक है, तो वो हम हमारे आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ब्लू रे डिस्क क्या होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही हमारे सेकेंड सेशन में आई थिंक मैंने बताया था ब्लू रे डिस्क दिखती कैसी है। सो ब्लू रे डिस्क कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, यू कैन सी इवन द नेम ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे ब्लू रे डिस्क मैंने आपको बताई है सेम हमारे सीडी या डीवीडी के जैसे ही शेप में होती है, बट इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, इसकी जो खासियत है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सीडी एंड डीवीडी। ठीक है, अब सुन लो, दिस इज़ अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये अभी अभी में बना हुआ इन्वेंट हुआ ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है whose storage capacity can be from 25 GB to 200 GB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 25 GB से लेके तो 200 GB तक की ये हो सकती है। It is mainly used to store high quality sound, जो हाई क्वालिटी के साउंड होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और एंड मूवी डेटा या फिर मूवी के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। दे आर द स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। सीडी और डीवीडीज को अगर आप बार बार यूज़ करें या ठीक से ना रखें, ठीक से नहीं हैंडल करें, तो उनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाती है बहुत सारी। ठीक है, बट हमारे ब्लू रे डिस्क के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आती है। ठीक है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क है, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आती है। दैट्स वाई स्टोरिंग डेटा ऑन दिस डिस्क इज़ मच सेफर दैन अ सीडी और डीवीडी। सीडी या डीवीडी के कंपैरिजन में ब्लू रे डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर करना काफ़ी सेफ है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आती है। अगर ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाती है हमारे सीडी के ऊपर या डीवीडी के ऊपर या हमारे डिस्क जो भी है उसके ऊपर, तो वो ठीक से रीड नहीं होती है, हम उसे ओपन नहीं कर सकते या प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन डिवाइसेस वी यूज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन द कंप्यूटर। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था हमारे लिक्विड मेज़र करने का, या हमारे डिस्टेंस मेज़र करने का, या हमारा वॉल्यूम, हमारा जो मास है वो मेज़र करने का। हमारे यूनिट्स थे लीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, मिलीलीटर हो गया, लीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। ये हमारे यूनिट्स हैं मैथ्स में जो हमने पढ़े थे, राइट। वैसे ही कुछ यूनिट्स हैं हमारे कंप्यूटर के भी। कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है उसका भी एक यूनिट होता है। ठीक है, उसके भी कुछ यूनिट्स होते हैं, एक नहीं कुछ यूनिट्स होते हैं। वो किस तरह के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 digits 0 and 1। These 2 digits are called binary digits और bits। इन्हें क्या बोला जाता है? binary digits और bits। A bit is the smallest unit of computers memory। जैसे हमारे लेंथ मेज़र करने का स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है, वो जो लाइंस होती है 1 2 3 4 के बीच में हमारे स्केल पे, उनको बोलते हैं मिलीमीटर। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट्स। ठीक है, अ बिट, BIT, बिट, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स इज यूज्ड। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर मीन्स A,
बी, सी, ये सारे एक एक कैरेक्टर हो गए। इनको हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे शो करने के लिए, बताने के लिए, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे एक एक कैरेक्टर को बताने के लिए अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स इज़ यूज्ड। कितने बाइनरी डिजिट्स यूज़ होते हैं? 8 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, दिस सेट ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, एक ज़ीरो मीन्स एक बिट, एक वन मीन्स एक बिट, ऐसे अ सेट ऑफ ज़ीरो एंड वन कितने? 8। ठीक है, ज़ीरो एंड वन ऐसे अलग अलग कोड के फॉर्मेट में 8 टाइम्स जब हम एक बार यूज़ करते हैं तब जाके हम एक कैरेक्टर शो कर सकते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, मीन्स यूज़ होते हैं उतने बिट्स। दिस सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। ठीक है, बीट में क्या होता है? बीट में 0 एंड 1 रहते हैं, बट अ सेट ऑफ बिट्स, 8 बिट का जब एक सेट होता है उसे हम बोलते हैं बाइट। जब 8 बिट्स एक साथ आते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइट। बीट एंड बाइट, बीट स्मॉल, बाइट उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, सो 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डेटा। एक कैरेक्टर को शो करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? 1 बाइट। 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 1 बाइट जितनी मेमोरी यूज़ होगी। अब बिट्स इक्वल टू 0,1। एक बिट में कितने नंबर्स रहेंगे? 2 नंबर्स, 2 बिट्स रहेंगे एक बिट में 0,1। ठीक है, और 1 बाइट में कितने रहेंगे? 8 बिट्स, मीन्स ऐसे 0 एंड 1 कितने रहेंगे? 8। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे किया हुआ है 1 1 0 0 1 0 1 1। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 बीट्स का एक सेट है। ठीक है, जब 8 बीट्स का एक सेट बनता है तो हम उसे बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी। हम तो अब बातें कर रहे हैं जीबी की। ठीक है, जीबी पर डे। तो उतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा शो करने के लिए हमें हाइयर डेटा स्टोरेज के लिए हमें हाइयर यूनिट्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे अगर हमें छोटा मोटा वज़न मेज़र करना है तो हम ग्राम्स यूज़ करते हैं, बट अगर ज़्यादा वज़न यूज़ करना हो तो, मतलब ज़्यादा वज़न मेज़र करना हो तो किलोग्राम्स, राइट। कम डिस्टेंस मेज़र करना है तो मिलीमीटर, बट अगर ज़्यादा डिस्टेंस मेज़र करना हो तो किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट। वैसे ही कम मेमोरी अगर मेज़र करनी है कंप्यूटर की तो हम बीट्स एंड बाइट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा मेमोरी यूज़ करनी हो तो हमें यूज़ करना पड़ेगा बड़े यूनिट्स, जैसे कि लाइक के बी, किलो बाइट्स। ठीक है, लाइक एम बी, मेगा बाइट, लाइक जी बी, गीगा बाइट, लाइक टी बी, टेरा बाइट। ये सभी इनके फुल फॉर्म है। के बी इक्वल, क्यू बी का फुल फॉर्म है किलो बाइट, एम बी का फुल फॉर्म है मेगा बाइट, जी बी का फुल फॉर्म है गीगा बाइट एंड टी बी का फुल फॉर्म है टेरा बाइट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारी स्लाइड है, यहाँ पे देखो, बट ऑल दीज यूनिट्स आर फॉर्म्ड विथ द सेट ऑफ बाइट्स। ठीक है, बट ये सारे यूनिट्स जो है ये कैसे फॉर्म होते हैं? विथ द सेट ऑफ बाइट्स। लाइक 1 के बी, एक के बी मीन्स 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट इक्वल टू 2 टू द पावर 10। ठीक है, 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स मीन्स कितने बाइट्स? 1024 बाइट्स मिला के 1 किलो बाइट बनेगा। कितने बाइट्स मिला के? 1024 बाइट्स मिला के 1 किलो बाइट बनेगा। ऐसे जब 1024 किलो बाइट्स, ये वाले 1 के बी जो है ना, ऐसे जब 1 के बी 1024 के बी जब यूज़ हो गए तब जाके 1 एम बी बनेगा। मीन्स 1 मेगा बाइट बनेगा। और जब ऐसे 10,48,576 बाइट्स यूज़ हो गए तब जाके 1 जी बी बनेगा। कितना? 1 जी बी, गीगा बाइट। और जब ऐसे 1024 एम बी यूज़ हो गए, सॉरी यहाँ पे आई थिंक हमारा एम बी का नहीं दिया हुआ है, एम बी कब बनेगा? यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, ये बाइट्स मिला के 1 एम बी बनेगा। 1 एम बी इक्वल टू हाउ मेनी किलो बाइट्स? 10,48,576 बाइट्स। ठीक है,
लास्ट में है 1 GB, 1 GB। 1 GB में कितने MB रहेगा? 1024 MB। ठीक है, ये 1 MB में कितने किलो बाइट्स थे? 10,48,576। मीन्स बहुत सारे बाइट्स है। मीन्स 1 GB में बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही जब 1024 GB जब हम स्टोर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे 1 TB, टेराबाइट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसे आपको समझने में, लर्न करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट धीरे धीरे आपको इसे लर्न करना है। दादा इसका एक छोटा सा इजी सा चार्ट आपको बना के देंगे, एसएस में मैं आपको भेजूँगा जल्द ही, तो उसमें से आपको ये लर्न करने में काफ़ी आसान जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थर्ड सेशन फॉर लेसन नंबर 3। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड सेशन ख़त्म होता है, साथ ही में हमारा थर्ड लेसन भी ख़त्म होता है। सो दैट्स इट। क्वेश्चन आंसर हम जल्द ही सेंड कर दूंगा मैं आप सभी को। सो हरि ओम, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन।